वेलकम टू एमआर पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा विषय है ये कक्षा 5वीं का विषय है। इसमें अध्याय 9 अब्राहम लिंकन, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया है। परेशानी भी उनकी प्रगति का रास्ता नहीं रोक सकी हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की है तथा लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इन्हीं में से अब्राहम लिंकन भी थे। यह पाठ उनके विचारों और जीवन में आई समस्याओं एवं सफलताओं का व्यक्त करते हुए बताती हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है। आज ये संसार का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश है। इस देश को आगे बढ़ाने वालों में से जिस महापुरुष का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वे हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 को केंटकी में हुआ था। उनके पिता एक निर्धन लकड़हारे थे। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध ना हो सका। वे पढ़ना चाहते थे परंतु स्कूल ना जा सके। लिंकन जब 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। 1 वर्ष के बाद उनके पिता ने विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और दिन भर वे खेतों में काम करते थे और जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटते थे। रात में जब वो लोग सो जाते थे तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती थी। लिंकन की पढ़ने लिखने की लालसा और तेज और उठती चली गई। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बहुत रुचि से पढ़ते थे और एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे और रोशनी बुझ जाने के बाद भी वे बेखबर होकर सो गए। सुबह उठकर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस से भीग गई है। वे घबरा गए और सहमते हुए पुस्तक उसके मालिक को वापस लौटाते हुए गए। मालिक भीगी हुई पुस्तक को देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने हर्जाने के तौर पर लिंकन से 3 दिन तक खेतों में काम कराया। बाद में वो पुस्तक को उसने लिंकन को ही दे दी। लिंकन इस बात से बेहद खुश हो गए थे और अब वह उनकी ही हो गई है। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और लिंकन मन ही मन यह निश्चित कर चुके थे कि वे भी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। लिंकन का प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय था। वे खेत में मजदूरी करते थे, हल जोतते थे, फसल काटते थे, किसी तरह अपनी जीविका चलाते थे। ये सब करते हुए वह पढ़ने में लगे रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद पढ़कर वे वकील बन गए। धीरे धीरे उन पर वकालत चल पड़ी। वह योग्य, ईमानदार और सत्यवादी थे। वे झूठे मुकदमे नहीं लेते थे। सही पक्ष की ओर वह वकालत करना स्वीकार करते थे। इन्हीं दिनों उनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी नाम की लड़की से हुआ। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करेंगी। उनकी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाया करती थीं। अब्राहम लिंकन में से परिचय होने पर मेरी उनके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों में मुग्ध हो गई। कुछ दिनों बाद लिंकन से विवाह कर लिया। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आए और डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक, लेकिन अब्राहम लिंकन दास प्रथा के घोर विरोध थे। उन दिनों अमेरिका में निग्रो लोगों को दास बनाकर रखा जाता था और यहाँ की उन्हें पशुओं के सामान खरीदकर बेचा जाता था। मालिक और व्यापारी निर्दयता पूर्वक व्यवहार करते थे, कोड़ों से पीटते थे। दासों को लोहे की बेड़ियां भारी भारी जंजीरों में बांधकर रखा करते थे जिससे वे भाग ना सकें। यह देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने दास प्रथा के विरोध करने के लिए डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने कहा, किसी यह अधिकार नहीं कि वे दूसरों को दास बनाकर रखे। सब मनुष्य समान हैं। सबको समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस विरोध से लिंकन की व्याख्याई बढ़ गई और इस संघर्ष में मैरी उनके साथ थी। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता बढ़ती गई और सबसे पहले इलिनियास राज्य की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और उन दिनों अमेरिका के दक्षिण भाग के लोगों व उत्तर भाग के लोगों में आपसी विरोध हुआ। दक्षिण भाग के लोग दासों से अपने कपास के बड़े बड़े खेतों में काम कराया करते थे। साथ में ये भी चाहते थे कि दास प्रथा का विस्तार हो, लेकिन उसकी भाग के तौर ऐसे नहीं था। धीरे धीरे यह विरोध गृह युद्ध में बदलता गया और लेकिन
लिंकन जानते थे कि इस आपसी युद्ध से देश कमजोर होगा और उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया। अंत में वह राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में सफल रहे और अपनी इस महान सफलता के कारण वह दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 में जब वह अपनी पत्नी के साथ एक नाटक देख रहे थे, तब किसी दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली चला दी और जिससे उनकी मृत्यु हो गई।